इमामों का कंट्रोल नहीं रहा। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, अपने बैंक का मालिक तू हो है, अपने घर की तिजोरी की चाबियां तू रखता है, खजाने का मालिक तू है, जायदाद के कागज तेरे पास है, मकान की मिल्कियत के कागज तेरे पास है, फिर बेटी की जिम्मेदारी मस्जिद के इमाम के जिम्मे कैसे आ सकती है, एक आलिम के जिम्मे कैसे आ सकती है। हर बेटी की जिम्मेदारी घर के वारिस के जिम्मे होती है, बहन की जिम्मेदारी भाई के जिम्मे होती है, बेटी की जिम्मेदारी बाप के जिम्मे होती है, और घर की मालिक माँ होती है। अगर बेटियां बिगड़ती हैं तो उलमा के किरदार पर उंगली न उठा, इमाम पे इंस्ट्रक्शन न उठा। अगर किसी की बेटी बिगड़ी है तो दामन थाम बाप का और पूछ तरबियत कैसी की थी। अगर किसी की बेटी ने बाप का मुंह काला किया है तो उलमा को जिम्मेदार न ठहराओ, पूछो जाकर के जब शादी हुई थी तो डीजे पे कौन से गाने चल रहे थे जिसे सुनने के बाद गैरत वाले मर्दों को तो गैरत आ रही थी, इन बेगैरत बच्चियों को गैरत नहीं आई। खुदा का वास्ता देता हूँ, अगर नस्लों को बचाना है तो डीजे बाजों को आग लगा दो और पूरी दुनिया को बता दो कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो वो सुभान अल्लाह। समझ है सारे लोगों की, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत कम लोग बोल रहे हैं, और डट के बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फिर होने का सबूत दीजिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज डीजे बज रहे, सही बता रहा हूँ, गैरतमंद बंदा ना खाली डीजे पे बजने वाले गाने देख करके सुन करके शर्मिंदा हो जाता। ऐसी बेहयाई वाले गाने जिन्होंने बेटियों को ना बेपर्दा होने पे मजबूर कर दिया, बेपर्दा होने पे मजबूर कर दिया, जिन्होंने बेटियों को पर्दे से निकाल के बाजार में लाके रख दिया। खुदा आपको तौफीक देना, तो बेटी का अगर वक्त आए रुखसती का तो नाचने की कोशिश न करना। ये बेगैरती। सही बात यह है कि आज जो हम लोगों की जो इस उम्र की जमात है ना, सबसे ज्यादा तब्दीली 1400 साल में हम लोगों ने देखी। हम वो लोग हैं जिन्होंने मिट्टी को सोना होते देखा है, हमने छप्पर भी देखे और महलात भी देखे। सही बता रहा हूं, हमने वो बुजुर्ग भी देखे कि जिनकी बातों में पूरी जिंदगी का सबक भी होता था, और हमें वो बूढ़े भी देखने को मिल रहे हैं कि जिनके पास बैठने से बेगैरती इंसान के अंदर दाखिल हो जाए। इतनी तब्दीली हमने देखी है, मगर अभी वो लोग मरे नहीं हैं जो इस बात के शाहिद होंगे। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी ना, तो 8 दिन पहले गम घर के अंदर एक मातम छा जाता था। 8 दिन पहले घर के अंदर मातम छा जाता। दौर बदला नहीं। पहले अगर किसी की बेटी को तलाक हो जाती थी तो बाप ना घर से नहीं निकलता, गैरत की वजह से कि मेरी बेटी को तलाक हो गई है, मैं सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज दौर कितना बदल गया है। बाप कोर्ट में खड़े होकर कह रहा नहीं नहीं तलाक तो मैं छोड़ने नहीं चाहता तेरी निकाह में अपनी बेटी। आज बाप सीना छोड़ा करके बेटी के लिए तलाक मांग रहे हैं। वो बेटियां बैठी हैं, अल्लाह तुम्हें तौफीक देना, मर जाना मगर तलाक लेके कभी बाप के घर ना आना। ये बात बेटियां भी सुन लें। बात बात में जब कह देती है ना दे तलाक, यहां तक हद कर देती है औरतें, हद हो जाती, कहती है अगर अपने बाप की औलाद है तो तलाक दे करेगी। जब ये जुमला मर्द के सामने आता है ना, फिर वो कंट्रोल नहीं करता, फिर वो कहता जा मैंने तुझे तलाक। और ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, ये बड़ी बेगैरती की बात है। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप कान में आके कहता था मेरी बेटी जा तो रही है, दुल्हन के जोड़े में जा रही है। बेटी जब उस घर से रिश्ता टूटे ना, तो उस हाल में निकलना कि तेरे बदन पे कफन होना चाहिए, उससे पहले ससुराल की चौखट न छोड़ देना। बेटियां इस मजबूती के अज़्म के साथ निकलती थी कि पूरी जिंदगी हर हाल में शोहर के दरवाजे पे गुजार देती थी, हजार सितम सहती थी, लेकिन तलाक का लफ्ज जबान पे नहीं आता था। आज बात बात में बेटियां तलाक मांग रही है। अगर तुम्हारा जी चाहे कि तलाक लेनी है तो तलाक लेने से पहले 1 साल के लिए अपने शौहर को छोड़ के बाप के दरवाजे पे जिंदगी गुजारने के लिए जाना, और सच नहीं सिर्फ झूठ मूठ ये कह देना कि मेरे शौहर ने तलाक दे दी है इसलिए मैं आ गई हूँ। जिन रिश्तों पे तू नाज करती है, जिन रिश्तों पे घमंड करती
بیٹی ہے ان کی حقیقت کھل کے 4 دن میں سامنے آ جائے گی. کہتی میرا باپ روٹی کھلا دے گا. تیرے باپ کی اوقات کیا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں سے بیٹیاں گھر میں کی پالی گئی ہے اس لیے کہ بیٹیاں رخصت کر کے شوہر کے گھر بھیجنا کہ میرے نبی کی سنت ہے. جو اس سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ عزتوں کا دولہ نہیں بلکہ ذلتوں کے غار میں جا کر کے گر جایا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ مفتی عمار صاحب کیوں شہزادہ آل رسول پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے کہ بات آپ بھائی کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ بات بیٹیوں تک پہنچے. یہ جو بار بار طلاق مانگی جاتی ہے نا ہم نے دیکھے ہیں گھر پہ. طلاق نہیں، طلاق تو چلو مجبوری ہو گئی. ہم نے تو دیکھا بیٹیاں بیوہ ہو کے اگر باپ کے دروازے آ جائیں نا تو سگے بھائی 8 ٹائم سے زیادہ روٹی دینے تیار نہیں. سگے بھائی خدا کا واسطہ بہنوں کو جا کے سمجھانا مر جانا لیکن شوہر کی دہلیز چھوڑ کے نہیں آنا. بیٹیاں شوہر کے دروازے پہ اچھی لگتی ہیں. یہ بھی تو سمجھایا کرو بیٹیوں کو، یہ بھی تو بتایا کرو کہ مر جانا لیکن شوہر کی دہلیز نہ چھوڑنا. اس لیے کہ جو عزت عورت کو شوہر کے دروازے پہ ملتی ہے نا وہ کبھی بھائیوں کی چوکھٹ سے نہیں ملا کرتی. یہ بات بھی کان کھول کے سن لیجئے گا. اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، خدا آپ کو برکتیں دے. ہم نے دیکھا دور ایسا بھی گزرا ہے